हेलो। अब हमारा टॉपिक है इंडियन पर्सनैलिटीज में एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी है जिनका नाम बिजनेसमैन में तो आता ही है। इंडिया की टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है और वर्ल्ड की गिनी चुनी टॉप आईटी इंडस्ट्री के अंदर है, आईटी कंपनी के अंदर है। ये इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के बादशाह माने जाते हैं, एम्परर बोलते हैं इनको। और लेकिन उससे भी ज्यादा जो इनकी तारीफ होती है, जो उनकी प्रेज होती है बेटा, दैट इज ड्यू टू हिज ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। कि ये इन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा शेयर सिर्फ लोगों के भलाई में, अगर कोई इंडिया में कैलेमिटी आती है, अभी कोविड-19 भी आया, उससे पहले कभी फ्लड्स आते हैं, कभी अर्थक्वेक आता है, तो मैं बोलूं कि इंडियन बिजनेसमैन में जो सबसे पहले लोग दान करने आते हैं, टाटाज आते हैं और अजीम प्रेम जी आते हैं। तो इनका नाम इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत सिंपल, रिचेस्ट है लेकिन बहुत सिंपल है, डाउन टू अर्थ है, रिदम नेचर आदमी है। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एक बिजनेसमैन का सोसाइटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको ये पूरा 100% फॉलो करते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी कि ह्यूमैनिटी के ऊपर ये पूरा इनका अप्रोच रहता है। कोई इनको लगता है कि वहां पर हमारी नीड है तो ये सबसे पहले वहां पर दान करने, हेल्प करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका बर्थ हुआ था बेटा, अजीम हाशिम प्रेम जी इनका पूरा नाम है। इनका बर्थ हुआ था 24 जुलाई 1945 को। ही इज एन इंडियन बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर, इंजीनियर एंड philanthropist. Philanthropist means humanitarian. Who is the chairman of Wipro Limited? वो चेयरमैन भी है विप्रो लिमिटेड के, and informally known as Caesar of Indian IT industry. He was responsible for guiding Wipro through 4 decades. लगभग पिछले 40 साल से, अराउंड 40 ईयर से वो विप्रो इंडस्ट्री के प्रॉपर गाइड बने हुए हैं। आज इंडिया की ये टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और जो पूरे वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये लीडर्स में है। 2010 में एशिया वीक मैगजीन है जो सर्वे करती रहती है कौन बिजनेसमैन क्या क्या कर रहा है उसके ऊपर। तो 2010 में उस मैगजीन ने, उस ग्रुप ने उनको वर्ल्ड के टॉप 20 मोस्ट पावरफुल मैन में रखा। He has been twice listed among 100 most influential people by Time Magazine. 2 बार टाइम मैगजीन ने 2 बार इनको बताया कि वर्ल्ड के जो टॉप 100 लोग ऐसे हैं जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है, जिनका बिजनेस कम्युनिटी पे और पूरी सोसाइटी पे प्रभाव है, ये पूरा इफेक्ट डालती है इसकी इनकी पर्सनैलिटी। तो 2 बार उन्होंने चुना है, 2004 में भी और 11 में भी। 4 years he has been regularly listed one among the 500 most influential Muslims of the world. वर्ल्ड के जो टॉप 500 मुस्लिम से हैं उनमें लगातार इनकी गिनती होती है। He is currently the 10th richest person in India with an estimated net worth of US $7.2 billion as of October 2019। ये अक्टूबर 2019 का डाटा है बेटा। जब भी हम कोई डाटा पेश करते हैं तो साथ में ये मालूम होना चाहिए कि वो डाटा जो है वो कौन सी डेट का है। जो मेन बात आ रही है इनके बारे में करने की वो ये आ रही है बेटा, 2013 में इन्होंने डिसाइड किया कि कम से कम मैं अपनी आधी वेल्थ दान कर दूंगा। तो इन्होंने स्टार्टिंग की 2.2 बिलियन डोनेट करने से। इन्होंने पहले एक फाउंडेशन बनाया, उस फाउंडेशन का नाम रखा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, और उसमें उन्होंने 2.2 बिलियन डोनेट कर दिया। अब वो फाउंडेशन क्या काम करेगी, उसका पर्पस था फोकस ऑन एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन और खासकर कंप्यूटर एजुकेशन विलेज एरियाज में और दूर दूर तक जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंच पाती थी वहां पर ये पहुंचे हैं, इनका फाउंडेशन पहुंचा है और वहां पर इन्होंने एजुकेशन गरीब बच्चों को फ्री में प्रोवाइड किया है और हाईली क्वालिटी की एजुकेशन इन्होंने हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की है और अभी भी कर रहे हैं।
और बाकी बातें नॉर्मल लिखी हैं दैट यू मस्ट रीड. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st century, the foundation has extended computer aided education to more than 16,000 schools. 16,000 स्कूल से भी ज्यादा स्कूलों को ये कंप्यूटर एडेड एजुकेशन दे चुके थे. विद चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट. कंटेंट ऐसा नहीं था कि बहुत हाईफाई था कि वहां के बच्चे ना समझ पाए. उनकी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से कंटेंट बनाया गया था और उन्हीं के हिसाब से उसका डिजाइन किया गया था ताकि हर बच्चे को समझ में आए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं. और इनके बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है. इन्होंने कमिटमेंट दिया कि 1125 करोड़ ये देंगे कि गवर्नमेंट टैकल कर पाए इस प्रॉब्लम को, कोविड-19 की प्रॉब्लम को. ठीक है, तो उसके लिए भी इन्होंने इतने दान देने का डिसाइड किया था और निश्चय किया था, कमिटमेंट दिया था. हो सकता है अब तक दे भी दिया हो. ठीक है, ये थी अजीम प्रेम जी के बारे में उनका इंट्रोडक्शन. ठीक है, थैंक यू.